हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो कि चैप्टर नंबर 16 है क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाले जो कि पदार्थ हमें उपयोग में आते हैं, जो हमारे डेली यूज में आते हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, मिट्टी, जल, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संसाधन होती हैं। अब प्राकृतिक संसाधन से जो पर्यावरण में समस्याएं होती हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। पहली होती है कि उसमें प्रदूषण होता है। जो प्राकृतिक संसाधन में, जैसे हमने पढ़ा वायु, तो वायु से क्या होता है, प्रदूषित वायु भी होती है, और या फिर जो हमारी ध्वनि होती है, ध्वनि से भी प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण। दूसरा है अम्लीय वर्षा। तीसरा जैव विविधता में कमी। चौथा पौधा घर प्रभाव। पांचवा सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएं। और छठा ओजोन परत का क्षय। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, या मतलब कि उसकी आवश्यकता क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले देखिए, अधिकतर संसाधन नवीकरणीय योग्य नहीं है। जो ये होते हैं संसाधन होते हैं ज्यादातर, वो क्या है, वो दोबारा नहीं बन सकते। अगर एक बार यूज हो चुके हैं तो यूज हो गए हैं। शीघ्र समाप्त होने वाले हैं, ये जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो जाते हैं। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं को पैदा करता है। ज्यादातर जो संसाधन होते हैं, जैसे वायु है, जल है, तो इससे क्या प्रकृति में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए इनका प्रबंधन जरूरी है। ज्यादातर जब भी एनर्जी, जैसे कि लाइट हो गई या फिर कोई और एनर्जी हो गई, हमारी बॉडी की एनर्जी हो गई, उसके लिए क्या इनकी जरूरत पड़ती है। पांचवा संपोषित विकास के लिए, ये विकास के लिए भी जरूरी होता है। इसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधनों में, जैसे हमने पढ़ा क्या था, प्रदूषण हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, या पेड़ पौधे हो गए। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम गंगा कार्य परियोजना। ये जो है, इसका उद्देश्य क्या था, ये सरकार द्वारा निर्मित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, गंगा के जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। जो गंगा का जल बहुत दूषित हो गया था, तो उसका लेवल सुधारने के लिए। दूसरा है गंगा के जल स्तर को सुधारने के लिए, उसके जल स्तर को भी। क्या हुआ था, एक टाइम पे जो गंगा का जल है वो सूखना शुरू हो गया था प्रदूषण की वजह से। तो अगर प्रदूषण होगा तो उसका जल स्तर भी कम हो जाएगा। तो अगर प्रदूषण को ही हटा दिया जाए, हम जल को साफ रखेंगे, तो उसका स्तर भी सुधरने लग जाएगा। इसके बाद आती है बात कि जल की गुणवत्ता को कैसे जांच सकते हैं। सबसे पहले जल का पीएच की जांच कर सकते हैं, या आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो कि पीएच में कैसे जांच सकते हैं। दूसरा, जल में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति, जो मानव की आंत में पाया जाता है, इसकी उपस्थिति जल की दूषित होना दर्शाता है। अगर जल में क्लोरोफॉर्म पाया जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो जल दूषित है। इसके बाद आता है हमारे 3 आर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आर कौन कौन से, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस क्या है, कम प्रयोग करना, किसी भी चीज का, किसी भी संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन का कम प्रयोग करना। दूसरा, उसका पुनः प्रयोग करना, एक बार यूज कर चुके हो फिर उसी चीज को हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है पुनः चक्रण, उसको दोबारा से हम फिर से, ये रीयूज की तरह ही है, उसको फिर से हम चक्रण करना। एक बार देख लेते हैं रिड्यूस में क्या होता है। रिड्यूस में कोई भी चीज है उसको कम प्रयोग करना। फिर आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल में क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गई, कागज हो गया, कांच हो गई, या धातु की कोई भी वस्तु है, उसको दोबारा पिघला के उससे नई चीज उत्पन्न करके और उसको फिर से हम यूज कर सकते हैं। रीयूज में क्या है, उसको जैसे हमने कप्स होते हैं तो उनको हम धो के फिर से यूज कर लेते हैं, इसी तरीके से इस्तेमाल हुई चीजों को दोबारा प्रयोग में लाना। ये हो गया हमारा रीयूज, पुनः प्रयोग। इसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। भाई प्राकृतिक संसाधन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, उनसे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं वो पढ़ ली, और उसको हमने एक परियोजना, गंगा कार्य परियोजना का वो किया था, तो वो भी पढ़ लिया। लेकिन अब ध्यान में रखने वाली क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं। क्यों करना चाहिए हमें प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। सबसे पहली बात कि जो अगली पीढ़ियां, अगर हम ही यूज कर लेंगे तो आगे की पीढ़ी यूज नहीं कर